हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान। आज के हमारे इस वीडियो में हम सामाजिक अनुसंधान के विषय में जानेंगे। फ्रेंड्स, सामाजिक अनुसंधान समाजशास्त्र का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर समाजशास्त्र के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं सामाजिक अनुसंधान के विषय में। फ्रेंड्स, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान किसे कहते हैं, तो हमारे लिए ये जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि अनुसंधान किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो अनुसंधान शब्द है ये अंग्रेजी भाषा के रिसर्च शब्द का हिंदी रूपांतरण है। रिसर्च को ही हम हिंदी में अनुसंधान कहते हैं। रिसर्च शब्द को अगर हम दो भागों में बांटते हैं तो इसका पहला शब्द होता है री और दूसरा शब्द होता है सर्च। री का अर्थ होता है पुनः अर्थात फिर से, और जबकि सर्च का अर्थ होता है खोज। अतः इस प्रकार से अगर हम रिसर्च शब्द यानी कि अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका अर्थ होगा पुनः खोज करना, अर्थात दोबारा से खोज करना। द न्यू सेंचुरी डिक्शनरी के अनुसार अनुसंधान का अर्थ किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के विषय में विशेष रूप से सावधानी के साथ खोज करना, तथ्यों अथवा सिद्धांतों का अन्वेषण करने के लिए विषय सामग्री की निरंतर सावधानी पूर्वक पूछताछ अथवा जांच पड़ताल करना है। कहने का मतलब यह है कि द न्यू सेंचुरी डिक्शनरी के अनुसार यदि हम देखें तो अनुसंधान का अर्थ किसी भी वस्तु या फिर किसी भी व्यक्ति के विषय में विशेष रूप से खोज करना है, उसके बारे में सावधानी पूर्वक जांच पड़ताल करना है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमें कोई वस्तु खरीदनी है। वस्तु में कुछ भी ले लिए, जैसे टेलीविज़न ले लिया या फिर मोबाइल ले लिया या फिर कबर्ड ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो हम क्या करेंगे? हम पहले उस चीज़ के बारे में रिसर्च करेंगे, उसके बारे में और ज़्यादा जानने का प्रयास करेंगे कि वो चीज़ कैसी है, कौन सी अच्छी होती है, कौन सी नहीं अच्छी होती है, किस रेट में मिलेगी, किस रेट में नहीं मिलेगी। उस वस्तु के बारे में हमें जो कुछ भी जानना ज़रूरी होता है उन सब की जानकारियाँ हम इकट्ठा करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक इसी तरह जब कोई भी व्यक्ति किसी नए संबंधों में बंधने जाता है, मतलब विवाह के लिए लड़का देखना हो या लड़की पसंद करनी हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पर क्या करते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के बारे में पूरी जानकारियाँ इकट्ठा की जाती हैं। कि लड़के के बारे में तो लड़का क्या करता है, कहाँ रहता है, कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। ठीक उसी तरह लड़की के बारे में जानना है तो लड़की के भी बारे में हर एक चीज़ पता की जाती है कि आखिर वो कैसी है, क्या करती है, क्या नहीं करती है, कितनी पढ़ाई की है, ये सारी चीज़ें उसके बारे में पता की जाती हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का रिसर्च हो गया। सरल शब्दों में कहें तो ये जो हम खोज करते हैं, फिर चाहे वह किसी वस्तु के विषय में हो, चाहे किसी इंसान के विषय में हो या फिर किसी मुद्दे को लेकर के हो, कोई भी सामाजिक मुद्दा हो, तो वो अनुसंधान कहलाता है। सामाजिक विज्ञानों के विश्वकोश के अनुसार अनुसंधान वस्तुओं, अवधारणाओं या फिर प्रतीकों को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करता है। इसका उद्देश्य सामान्यीकरण द्वारा ज्ञान का विकास, प्रामाणिकता की जांच, सत्यापन की जांच करना होता है, फिर चाहे इनसे मिलने वाला ज्ञान किसी व्यवहार में सहायक हो या फिर कला में। अतः इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि अनुसंधान का अर्थ केवल फिर से खोज करना ही नहीं है, दोबारा से खोज करना नहीं है, बल्कि इसके अलावा प्रघटना या फिर समस्या के बारे में नई नई जानकारियों को प्राप्त करना भी है, या फिर जो जानकारियाँ उसके बारे में पहले से इकट्ठा की गई हैं उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन करना है। शोध शब्द का प्रयोग भी एक प्रकार से शुद्धि, संस्कार या फिर संशोधन के अर्थ के रूप में किया जाता है। सामान्य तौर पर नवीन ज्ञान की दिशा में किया गया क्रमबद्ध प्रयास ही अनुसंधान कहलाता है, लेकिन सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान शब्द का प्रयोग केवल नए ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि विस्तृत अर्थ में ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ, अर्थात जो ज्ञान प्राप्त है उसमें और भी ज़्यादा वृद्धि करने के साथ साथ पुराने प्राप्त किए गए ज्ञान में संशोधन करके ज्ञान की पुनर्स्थापना करने के रूप को भी अनुसंधान कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान का अर्थ केवल नई नई जानकारियों को इकट्ठा करना ही नहीं है, बल्कि किसी भी विषय के बारे में जो पुरानी जानकारियाँ इकट्ठा की गई हैं, मतलब जो पहले से ही प्राप्त जानकारियाँ हैं, उनमें अगर नई जानकारियां प्राप्त करने के बाद किसी भी तरीके का कोई संशोधन किया जाता है
तो उसे भी अनुसंधान कहा जाता है। अतः हम यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान का अर्थ सामाजिक घटनाओं या फिर तथ्यों के बारे में नई नई जानकारियों को प्राप्त करना या फिर पहले से प्राप्त की गई जानकारियों में वृद्धि करना या फिर जिन सिद्धांतों और नियमों का निर्माण पहले से किया गया है उनमें किसी भी प्रकार का संशोधन करना है, अर्थात सुधार करना है। रेडमैन एवं मोरी के अनुसार नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को ही हम अनुसंधान कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो रेडमैन एवं मोरी का यह मानना है कि नया ज्ञान जो प्राप्त करते हैं हम, फिर चाहे वह किसी व्यक्ति के विषय में हो या फिर किसी वस्तु के विषय में हो या फिर किसी भी घटना के विषय में क्यों ना हो, इस ज्ञान प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को ही हम अनुसंधान कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है, वो हमेशा से कुछ न कुछ खोज करता ही रहता है। इतनी बड़ी दुनिया है, दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पता कर ली हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है और हम उन्हीं के बारे में और भी ज़्यादा जानने का प्रयास करते रहते हैं। फिर जिनके बारे में पहले से ही जानकारियाँ इकट्ठा की गई हैं उनके बारे में भी हम जानने का प्रयास करते हैं, उनके बारे में नई नई जानकारियों को प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये जो सारा हम प्रयास करते हैं यही सब अनुसंधान कहलाता है। और यही रिसर्च जब हम सामाजिक घटनाओं या फिर तथ्यों के विषय में करते हैं नई नई जानकारियों को प्राप्त करने के लिए, चाहे तो पुरानी जानकारियों में संशोधन करने के लिए, तो वो सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। अतः हम स्पष्ट रूप से यह कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान सामाजिक संबंधों, घटनाओं तथा तत्वों से संबंधित है। इसके अंतर्गत इनकी व्याख्या, कार्य कारण में संबंधों की खोज या फिर नए तथ्यों की खोज तथा पुराने तथ्य जो कि पहले से ही प्राप्त किए जा चुके हैं उनकी प्रामाणिकता की जांच वैज्ञानिक ढंग से की जाती है। वैज्ञानिक ढंग से इनकी जांच करने का प्रयास किया जाता है। सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित पद्धति है जिसके द्वारा सामाजिक तत्वों की वास्तविकता, उनके कार्य कारण, संबंधों एवं प्रक्रियाओं के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। फ्रेंड्स, यह थी जानकारी सामाजिक अनुसंधान के विषय में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके।